नमस्कार दोस्तों, एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ अपनी उसी दिनचर्या के साथ आपके लिए सुंदर सी कहानी। एम्प्टी पॉकेट टीचेस यू अ मिलियन थिंग्स इन लाइफ, बट फुल पॉकेट स्पॉइल्स यू इन अ मिलियन वेज। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब समझाती है। बच्चों, आपकी जेब तो हमेशा भरी रहती होगी, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जो भी आपको चाहिए, कई बार वो ज़रूरत नाजायज़ भी होती है, तब भी पूरी करनी पड़ती है बच्चों की ज़िद को लेकर। पर ज़िंदगी के असली मायने, ज़िंदगी की असली संघर्ष का मतलब खाली जेब ही आपको सिखाएगी। जब आप खुद से मेहनत करके अपनी जेब भरोगे ना जिस दिन, उस दिन आपको ज़िंदगी के सही मायने समझ आएंगे। तो इसी पर आधारित है मेरी आज छोटी सी एक लघु कथा, जो मैं लाई हूँ आदरणीय गोविंद शर्मा जी द्वारा रचित रिश्तेदारी। ये लघु कथा है और बहुत ही सुंदर है, और आपको उन बच्चों के बारे में बताएगी सच में जिनके माँ बाप की जेब खाली होती है। उन बच्चों को और उनके माँ बाप को कितनी अंदर ही इच्छाएं वो मारनी पड़ती हैं, क्योंकि खाली जेब इंसान को चीजों की महत्ता बता जाती है। तो सुनिए कहानी। उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म का रंग उड़ चुका था। कमीज और पैंट दोनों में एक दो जगह छेद भी हो गए थे। इनके लिए कभी कभी उसके साथ पढ़ने या खेलने वाले उसे चिढ़ा देते थे। उसने कई बार अपने पिता से नई यूनिफॉर्म के लिए कहा। आपके साथ भी कई आपके ऐसे मित्र होंगे जिनके माँ बाप बस इतना ही कमा पाते होंगे कि घर का गुजारा ही चल सके, फिर भी वो त्याग और बलिदान से अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। पर हाँ, आपके जितनी अच्छी यूनिफॉर्म कई बार नहीं दिला पाते, क्योंकि कई बच्चों को तो अच्छी यूनिफॉर्म भी साइड पे रख देते हैं और हर साल नहीं चाहिए होती, क्योंकि पैसे के सही मायने नहीं समझ पाते वो। उनकी तरफ देखिए जो फटी हुई यूनिफॉर्म में भी स्कूल आते हैं, पर उन बच्चों का भी दिल करता है कि नई यूनिफॉर्म। तो इस कहानी में भी यही है। उस बच्चे की यूनिफॉर्म फटी हुई थी, उसे शर्म आती थी क्योंकि बच्चे चिढ़ाते थे उसकी हालत को देखकर, पर उसके पिता में अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे नई यूनिफॉर्म दिला पाए। तो वो अपने बच्चे को समझा देता था रोज। हर बार पिता ने कभी किसी बहाने उसे टाल दिया। एक दिन पिता से उसने पूछा, क्या आप मेरे साथ पढ़ने वाले सोमू के पिता जगदीश राय जी को जानते हैं पापा? वे आपके दोस्त हैं या रिश्तेदार? पिता ने जवाब दिया, नहीं, मैं किसी जगदीश राय जी को नहीं जानता। लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो? उसने बताया, सोमू की यूनिफॉर्म भी मेरी तरह पुरानी और छेदों वाली हो गई है। उसने भी मेरी तरह अपने पिता से नई यूनिफॉर्म के लिए कई बार कहा है। उसे नई ड्रेस तो नहीं मिली, पर हर बार बिल्कुल वैसा ही जवाब मिला जैसा हर बार आप मुझे देते हैं पापा। बच्चे क्लास में डिस्कस करते हैं अपनी हर प्रॉब्लम अपने दोस्तों से। तो जिसकी यूनिफॉर्म फटी होगी, कोई अच्छा बच्चा उस बच्चे का दोस्त भी बनना नहीं चाहता। तो सोमू, जो उसी की हालत जैसा बच्चा था, उसकी भी यूनिफॉर्म फटी हुई थी। तो दोनों अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा करते थे। तो वही उसने कहा अपने पापा से कि सोमू के पिता आपके रिश्तेदार लगते हैं। तो मैंने सोचा कि ज़रूर आप और सोमू के पिता दोस्त या रिश्तेदार हैं, और एक दूसरे से सलाह करके ही
ऐसे जवाब देते हो? उसके पिता एक बार तो चुप हो गए, फिर बोले, हाँ बेटा, मेरी उनसे रिश्तेदारी है। इसे खाली जेब की रिश्तेदारी कहते हैं। देखिए कितनी मार्मिक कथा है। कैसा महसूस होता होगा ऐसे माँ बाप को कि वो बच्चे की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, और आप बच्चे अपने माँ बाप की व्यथा नहीं समझ पाते, ये उनके लिए डबल दर्द है। सोचिए, ना हिम्मत होते हुए भी अपनी कितनी इच्छाएं मारकर वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, तो आपको तो अपने माँ बाप की सराहना करनी चाहिए, उनको हिम्मत देनी चाहिए कि पापा, मैं इस हाल में भी आपके इस त्याग का मोल चुकाऊंगा, मैं आपको अच्छा पढ़ के दिखाऊंगा। पर उनकी मजबूरी को लाचारी में मत बदलिए। कितने अंदर से टूट जाते होंगे जो अपने बच्चे को उसकी मनपसंद चीज नहीं दिला पा रहे। कभी सोचा है आपने ये? अपने माँ बाप के प्यार, बलिदान और त्याग की कद्र कीजिए। उनके विश्वास पर खरा उतरिए, उनकी भावनाओं की कद्र कीजिए, उनके त्याग को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, उनका आशीर्वाद आपको तरक्की भी दिलाएगा और उनकी खुशी आपकी खुशी में भी बढ़ोतरी कर देगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे इस चैनल आकर्षण को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ आपके इसी मंच आकर्षण पर। धन्यवाद।